हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 25 अक्टूबर 2020 और 25 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 24 अक्टूबर। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साथ ही पोलियो को खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस ये पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनस साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई है, क्योंकि पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम के नेतृत्वकर्ता थे जोनस साल्क। विश्व पोलियो दिवस 2020 की थीम रखी गई है, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। थीम मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, थीम वर्ल्ड पोलियो डे 2020 की थीम है, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान विश्व के केवल 2 ऐसे राष्ट्र हैं जहां पोलियो वायरस का निरंतर संचरण बना हुआ है। इसके अलावा 24 अक्टूबर को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसी कारण 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर और दुनिया भर के लगभग सभी देशों में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड यानी नेशनल एंड एग्रीकल्चर रूरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसी के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना यानी इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम का उद्घाटन किया है। राज्य की कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष जी.आर. चिंटाला से आग्रह किया है कि वे उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मशीनीकृत खेती पर जोर देते हुए किसानों को मशीनी खेती में परिवर्तित करने में मदद करें। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए भी की जा रही है। यानी अब ब्याज मुक्त जो ऋण दिया जा रहा है उस पर ब्याज नहीं लगेगा। पहले ये 2 लाख थे, लेकिन अब इसकी सीमा 3 लाख किए जाने का विचार भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री यही हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इनके वर्तमान समय के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। जब भी बात आती है उत्तराखंड की, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, और जब भी बात है फूलों की घाटी तो आपको शांत घाटी यानी साइलेंट वैली भी याद रखनी है। शांत घाटी ये केरल में है, जबकि फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है, इसका क्या नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और इसका पूरा नाम था हैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेगा ने
किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बेगा ने अभी हाल ही में रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रोहित शर्मा। लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड बेगा ने अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज बेगा मेन ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। रोहित शर्मा इसके आगामी डिजिटल अभियान में बेगा मेन रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करते हुए भी दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के.जे. मोहम्मद बाबू का निधन हुआ है, वे कौन थे? के.जे. मोहम्मद बाबू ये एक अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अभिनेता, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में प्लेबैक सिंगर, संगीत निर्देशक और अभिनेता के.जे. मोहम्मद बाबू का निधन हो गया है। उन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने लगभग 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाने गाए हैं। उनकी पहली फिल्म 1964 की कुदुम्बिनी फिल्म थी, और जिसके बाद से उन्हें भारत में काफी ज्यादा प्रसिद्धि भी हासिल करने का मौका मिला, और अब हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को किस द्वीप का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? यहाँ बात देश की नहीं है, बात द्वीप की है। अभी हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप का नया और अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सोलोमन द्वीप। हाल ही में सुशील कुमार सिंघल, जो कि 2000 बैच के IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं, इनको पोर्ट मोरिसबी में निवास के साथ समवर्ती रूप से सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी राजदूत के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। सोलोमन द्वीप की राजधानी है होनियारा, और सोलोमन द्वीप की जो मुद्रा है वो है सोलोमन द्वीपीय डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में तमिलनाडु ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। हाल ही में वर्तमान समय की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण माहौल को सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर को इसके कदम बढ़ाना का उद्देश्य रखा गया है। इस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के तहत ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री को व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जा सकता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सत्र 2020-21 में पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है, यानी बच्चों को अब केवल 60% का सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। बात है तमिलनाडु की, इसकी कैपिटल चेन्नई है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, और इसके वर्तमान समय के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का राज्य नृत्य है, कौन? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए YSR बीमा योजना शुरू की है। सफेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार YSR बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। दावा करने के 15 दिनों के भीतर दावा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा गांव और वार्ड सचिवालयों के माध्यम से परिवारों को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य के 1.41 करोड़ BPL परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा सालाना 510 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। यह योजना आंध्र प्रदेश को बीमा योजना के लिए धन देने वाला देश का पहला राज्य बना देगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल वर्तमान समय में अमरावती हो गई है। अभी हाल ही में यानी 2014 में आंध्र प्रदेश को
दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के अब एक नया राज्य बन गया है। और वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 28 है और यूनियन टेरिटरी की संख्या यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में वर्तमान समय में 8 हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की वर्तमान समय के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साद अल हरीरी को किस देश का फिर से नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? साद अल हरीरी अभी हाल ही में इन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिया था और अब इन्हें फिर से लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लेबनान। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हरीरी को 118 में से 65 संसदीय वोट मिले, जिससे उन्हें अपनी नई सरकार बनाने का जनादेश भी मिल गया है। अक्टूबर 2019 में हरीरी ने 2019-20 के जन विरोध के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में 9 नवंबर 2009 से 13 जून 2011 तक और फिर 18 दिसंबर 2016 से 21 जनवरी 2020 तक कार्य किया था। इस साल सरकार बनाने के बाद हरीरी तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें अकादमिक हसन दीब और फिर राजनयिक मुस्तफा अदीब के बाद सरकार बनाने में सफलता मिली है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और अभी कुछ दिनों पहले बेरूत में एक काफ़ी बड़ा विस्फोटक धमाका हुआ था और उसी के बाद विस्फोटक धमाके के बाद काफ़ी जन प्रतिक्रियाएं हुई और जिस वजह से हरीरी ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब फिर से ये लेबनान के प्रधानमंत्री होंगे। इसकी करेंसी है लेबनानी पाउंड। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, उत्तर प्रदेश, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बना है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए या आपको डे टू डे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं आप उनमें हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद।